Hello students, let's see this question. Volume of water which must be added to 8 molar HCl to make 2 liter of 7.3% weight by volume HCl solution. चार ऑप्शंस आपको गिवन है. सो इस क्वेश्चन से पहली हिंट हमें क्या मिलती है कि आपका सोल्यूशन है HCl का. ठीक है, HCl का सोल्यूशन है. ठीक है, इसका हमें क्या दे रखा है, इनिशियली जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 8 मोलर दी रखी है. तो मैं यहाँ पर लिख लूं M1 क्या दिया हुआ है, 8 मोलर दिया हुआ है. मोलर मतलब मोलैरिटी से रिलेटेड है. मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी हमारी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, तो ये होती है मोलैरिटी, यानी कि पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमें मोलैरिटी दे देती है. अब कह रहे हैं कि अगर ये 8 मोलर HCl सॉल्यूशन है, अब इसके अंदर मैं कितना वाटर ऐड कर दूं कि फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाए, 2 लीटर आ जाए. मतलब आप देख लीजिए, आपका ये मान लीजिए सिलेंडर है. ठीक है, या आपका सिलेंडर से समझ लो, या फिर आप राउंड बॉटम फ्लास्क से समझ लो कि आपका ये ऐसे राउंड बॉटम फ्लास्क है. इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ये 2 लीटर्स की मार्किंग है. ठीक है, 2 लीटर्स की मार्किंग है, ये 2 लीटर्स की मार्किंग मतलब मुझे 2 लीटर चाहिए पूरा सोल्यूशन. अब मैं इस 8 मोलर का कितना वॉल्यूम ले लूं, कितना वॉल्यूम ले लूं, ये मेरा V1 है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दो. कितना वॉल्यूम ले लूं कि जो फाइनल जो 2 लीटर का सोल्यूशन बने ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 7.3% वेट बाय वॉल्यूम आ जाए. ठीक है, ये मतलब है. अब ये मतलब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, V1 फाइंड आउट करना है पहला तो. ठीक है, V1 फाइंड आउट करना है और फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर्स होना चाहिए. सो यानी कि दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, V2 हमें 2 लीटर्स गिवन है. ठीक है, V2 हमें 2 लीटर्स गिवन है. क्लियर. अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, M2 चाहिए. अब M2 यहां से निकाल सकते हैं 7.3% वेट बाय वॉल्यूम HCl सोल्यूशन. अब इसका मतलब क्या होता है, 7.3% वेट बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही तो है, 7.3 ग्राम ऑफ HCl is present in 100 ml of solution, HCl solution obviously. ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 73 ग्राम ऑफ HCl is present in 1000 ml of solution. ठीक है, 1000 ml का मतलब 1 लीटर होता है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 1 लीटर लिख सकती हूँ. ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक चीज क्या दी है, 73 ग्राम्स दिया है HCl का. अगर मुझे इसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मैं कर सकती हूँ. कैसे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलर वेट होते हैं. अब यहाँ पे HCl है तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि और आप क्या कह सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर इस वेट को, गिवन वेट को मुझे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसके मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो. अब HCl का मोलर वेट क्या होता है, HCl का अगर मोलर वेट यहाँ से निकालो तो क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5. सो ये हो जाएगा आपका 36.5 ग्राम पर मोल. ठीक है, सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको क्या करने वाली हूँ, इस वेट को करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया यहाँ पे, फिर से सुनिए मेरी बात. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट होते हैं. ये वेट है, ठीक है, गिवन वेट दिया है, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो वेट को डिवाइड करेंगे. मैंने एक बार मल्टीप्लाई बोल दिया था पहले, आई एम सॉरी फॉर दैट. सो आप क्या करोगे, वेट को डिवाइड करोगे मोलर वेट से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स में. यानी कि मैं 73 ग्राम को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, 36.5 ग्राम पर मोल से, ये ग्राम है और ये ऑलरेडी 1 लीटर हो गया, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएंगे. सो 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मैंने मोलारिटी की जो डेफिनेशन दी है, 7.3% वेट बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 2 मोलर. इसकी मोलारिटी कितनी हो गई, 2 मोलर हो गई. ठीक है, तो मतलब M2 की वैल्यू में पता चल गई 2 मोलर. सो मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग मैं निकाल सकती हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर क्या लगाऊं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा दूं तो क्या बोल सकती हूँ, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2. ठीक है, सो V1 इज इक्वल्स टू M2V2 अपॉन M1. M2 की वैल्यू है 2, V2 की वैल्यू है 2 और M1 की वैल्यू है 8. सो ये कितना आ जाएगा, 0.5 लीटर आ जाएगा. ठीक है, मतलब ये जो 8 मोलर HCl है, इसका मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए, 0.5 लीटर चाहिए.
ठीक है, 0.5 लीटर, मैंने 0.5 बोला है, ठीक है, 0.5 लीटर चाहिए। लेकिन फाइनल वॉल्यूम आपको कितना चाहिए? फाइनल वॉल्यूम आपको चाहिए 2 लीटर्स। और यहाँ क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करना है। ठीक है, मतलब 8 मोलर आपको क्या लेना है? HCl सोल्यूशन लेना है, और उसके अंदर वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा? कितना ऐड करना पड़ेगा? 1.5 लीटर। देखिए फाइनल वॉल्यूम कितना है आपका? फाइनल वॉल्यूम आपका कितना है? 2 लीटर्स का है। फाइनल वॉल्यूम कैसे बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, इसी से तो बनेगा। हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 2 माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से को माइनस कर दो। ठीक है, सो 2 माइनस 0.5 दैट इज 1.5 लीटर। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बहुत आप कभी जल्दबाजी कर सकते हो, आपको लगेगा कि 0.5 लीटर करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर दोगे, लेकिन नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करने के लिए पूछ रहे हैं। क्लियर? हमसे ये नहीं पूछा कि आपके 8 मोलर का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, जो इस वाले कॉन्सेंट्रेशन को मैच अप कर देगा, इस वाले लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में फिट इन हो जाएगा। वो हमसे वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहे हैं, कितना ऐड करना है। इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।